हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल है सबके? वेरी गुड, ठीक ठाक सब बच्चे, बढ़िया, वेरी नाइस। तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? ट्रैवलिंग टू प्लेसेस। क्या किया था? ट्रैवलिंग टू प्लेसेस। और उसमें हमने क्या क्या सीखा? हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड व्हाई वी नीड टू ट्रैवल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कैसे इन्वेंट हुए, कैसे हमारे पास आए, कैसे इन्वेंट हुए, बने। इन्वेंट मतलब कैसे बने, और उनको हमने कैसे यूज करते हैं अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग क्यों हमें जरूरत पड़ती है व्हीकल्स की। तो लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से आपको पूरी ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री समझाई थी कि कैसे कैसे आपको जरूरत पड़ती है अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स को यूज करने की, ठीक है। लेकिन उससे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। तो आज हम क्लास में क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब सबसे पहले हम ये शुरू करें, मैं आपसे ओरली सब बच्चों से पूछना चाहूंगी, ट्रैवल का मतलब क्या होता है, व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, और ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। पहले आप मुझे इसका मतलब बताओगे बच्चे, तभी मैं आगे बढ़ूंगी, ताकि मुझे पता चले कि आपको इनका मतलब समझ आ गया और आपको फिर आगे समझाने का भी फायदा है। ट्रैवल का मतलब, रेज योर हैंड। ट्रैवल का मतलब यस, एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करना, जाना। व्हीकल का मतलब, हाँ जी, व्हीकल जिस पर बैठकर आप ट्रैवल करते हो, जिस पर बैठकर आप ट्रैवल करते हो। ट्रांसपोर्ट, अब वो व्हीकल लैंड पे चलने वाला है तो लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर में चलने वाला है तो वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर में चलने वाला है तो एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर। पहले एयर कर लेते हैं, फिर वाटर करेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, air transport and water transport. There are 3 types of transport: land transport, air transport, water transport. सबको दिख रहा है? ऐसे सब बॉक्स बनाएंगे, सब बॉक्स बनाएंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख के बड़ा बड़ा नीटली ब्यूटीफुली, फिर एरो लगा के लगाएंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर एरो करके लिखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, फिर एरो करके लिखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स यहां पर लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ऐसे आपका ब्यूटीफुली कॉपी में कौन कौन ड्रॉ करेगा? कैट को दिखाओगे ड्रॉ करके, सब सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल। लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले मुझे बताओ, आप स्कूल किस पर जाते हो? सब बताओ 1 मिनट में। आप कहोगे मैम यहाँ पे तो इतनी ठंड होती है, हम तो चल के ही जाते हैं क्योंकि बाहर यहाँ तक बर्फ है। चलो समझ आ गया, ठीक है। अगर समर सीजन में आपके अगर विंटर्स ना हो, जब आपकी स्नो मेल्ट हो जाए, फिर कैसे जाते हो? रिक्शा पे, पापा के साथ स्कूटर पे चलते होंगे वहां स्कूटर, और कार्स पर, ठीक है। हाउ यू गो टू स्कूल इन योर विंटर सीजन, इन योर समर सीजन,
ठीक है, सबसे पहले कैट को ये आंसर दूंगी। फिर हाउ यू गो टू लोकल मार्केट, अपनी मार्केट में घूमने के लिए मम्मा के साथ तो जाते हो, अभी छोटे छोटे बच्चे हो, अकेले नहीं जा सकते हो। स्कूल भी किसी पेरेंट के साथ ही जाओगे या किसी फ्रेंड के साथ जाओगे, बट मार्केट और स्कूल कैसे जाते हो, कौन से व्हीकल पर जाते हो, ये कैट को बताना है। When did you last, और आप अपनी फैमिली के साथ, मम्मा पापा और अपनी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ लास्ट टाइम कहाँ घूमने गए थे, और आपने कैसे ट्रैवल किया था। आपने मुझे 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, लिखना कहीं नहीं है, ओरली। कैट इनसे आप पूछेंगे प्लीज, हाउ डू यू गो टू स्कूल, ऑन विच व्हीकल, कौन से व्हीकल पर आप स्कूल जाते हो, पहला। दूसरा, अपने घर के पास जो भी मार्केट है, अपने घर के पास जो भी मार्केट है उसमें वहां कैसे जाते हो। तीसरा, आपने अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ लास्ट प्लेस कौन सी ट्रैवल करी थी, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लास्ट कौन सी जगह पर गए थे। 4, और आप उस जगह पर कैसे गए थे, किस ट्रांसपोर्ट से गए थे, हाउ डिड यू ट्रैवल। ये 4 क्वेश्चंस, 4 मिनट्स टू कैट। आपने ये 4 क्वेश्चंस का आंसर अपनी कैट को देना है और वो मुझे आपके आंसर्स भेजेंगी। फिर मैं आपके नेम्स के साथ सब गुड लिखूंगी। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 2 मिनट्स, 2 मिनट, 2 मिनट, जल्दी जल्दी। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है, ठीक है। कौन कर रहा है सबसे पहले, रेज योर हैंड। ओके फाइन, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू। नाउ वी विल बी मूविंग, अब हम करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट बेटा बहुत कॉमनली यूज ट्रांसपोर्ट है। कॉमनली मतलब बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारा एयर और वाटर से ज्यादा हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट यूज होता है। एयर और वाटर से ज्यादा हमारा क्या यूज होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द व्हीकल वी यूज, हम मोस्टली बेटा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्या होती है, जैसे हम दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सारी मेट्रो सिटीज हैं, बड़ी सिटीज। यहाँ पे कौन से लैंड ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं, कार्स, बसेस और ट्रक्स, ठीक है, स्कूटर्स, रिक्शास, ये सारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट हमारा लैंड पे यूज होता है, लैंड मतलब पानी और हवा में नहीं, जो लैंड पे चलता है उसको बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। व्हीकल्स दैट रन और मूव ऑन लैंड, वो व्हीकल, वो वाहन, वो ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑन, दैट ट्रैवल्स ऑन कार्स, जो कार्स पे चलते हैं, जो लैंड पे चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया, कार, बसेस, स्कूटर्स, रिक्शा, ये सारे लैंड ट्रांसपोर्ट है। और ये सबसे कॉमनली यूज ट्रांसपोर्ट है। कॉमनली मतलब जो बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको अगर थोड़ा पास तक भी जाना है, आप रिक्शा पे चले जाओगे। एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट थोड़े कम यूज होते हैं, ये कॉमनली यूज ट्रांसपोर्ट है। अब क्या होता है बेटा, ये जो चीजें हैं ये यूज होती है सिटीज और टाउन्स में। विलेजेस में क्या यूज होता है, कार्स, बताया था ना हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, विलेजेस में यूज होते हैं कार्स, और लॉन्ग डिस्टेंसेस में हम कवर करते हैं ट्रेन्स जो ट्रैक पे रन करती हैं। ये सारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, ठीक है, ये सारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। कार, बसेस, ट्रक, स्कूटर्स, रिक्शास, ये सब चीजें जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट में है। बड़ी बड़ी सिटीज में और टाउन्स में ये चलते हैं। विलेजेस में मैंने हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको बताया था, कार्ट्स चलती हैं। कार्ट्स क्या है, वुडन प्लांट टाइप होते हैं जिनको एनिमल्स खींचते हैं और उसके ऊपर लोग बैठ के जाते हैं। और अगर आपको बहुत दूर दूर तक जाना है, आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी, तो आप क्या यूज करते हो, ट्रेन सबको पता है।
अब तो यहाँ पे लद्दाख में आई डोंट नो, लद्दाख में नहीं शुरू हुई, लेकिन जो मेट्रो सिटीज है, दिल्ली है जैसे, वहां पे मेट्रो ट्रेन भी चलती हैं। उनके लिए हमें मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है, वहां पे टिकट स्वैप करनी होती है और हम एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी से विदाउट ट्रैफिक पहुंच जाते हैं। तो ट्रेन हम किनके लिए, जब हमें ज्यादा डिस्टेंसेस कवर करने हो, आप भी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं हॉलीडेज पे गए हो ना, अभी आपने कैट को बताया कि आपने अपने हॉलीडेज में अपने पेरेंट्स के साथ दूर ट्रैवल किया, तो आप किस पे गए होगे, ट्रेन पर। किस पे गए होगे, ट्रेन पे। तो ये सारा आपका आ गया लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये क्या आ गया, लैंड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा हम मेट्रो ट्रेन के बारे में भी बात करेंगे जो मैंने आपको बताया है। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेटा, आप लोग छोटे बच्चे हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने अपने किसी भी व्हीकल के बाहर हाथ या हेड नहीं करना, बहुत डेंजरस होता है, ये आप बात ध्यान रखना, ठीक है। कहीं पापा के साथ कहीं जा रहे हो कार में या कहीं किसी भी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो, बस में, आपने अपने फेस को और किसी भी अपने बॉडी पार्ट को विंडो से बाहर या डोर से बाहर ऐसे ऐसे नहीं करना। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। ये बीच में वैसे ही मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा केयर है। उसके बाद हम आते हैं, हमने लैंड ट्रांसपोर्ट कर लिया। लैंड ट्रांसपोर्ट में ही हमने किया ट्रेन। हमने क्या किया, ट्रेन। ट्रेन जो होती है, एक होती है बेटा लोकल ट्रेन और एक होती है मेट्रो ट्रेन। लोकल ट्रेन हर जगह चलती है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन जो है वो मेट्रो सिटीज में दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता, जो मेट्रो सिटीज हैं वहां चलती हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता लिखते हैं, कोलकाता, ये स्टेट सिटीज हैं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। अब आपसे कोई पूछे, आप बिग बच्चे हो, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि मेट्रो सिटीज कौन सी होती हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। हमने मैप्स और स्केचेस में मैप्स किया था, यस। मैंने आपको बोला था, जो बच्चों ने रिलीजियसली अच्छे से किया है उनको पता होगा कि इंडिया के फिजिकल मैप में, आप पॉलिटिकल मैप में आप सारी स्टेट्स को बताओगे, आप लद्दाख भी बताओगे, श्रीनगर टॉप पे है, सारे कवर करोगे, तो ये सारी सिटीज भी वहां आप मार्क कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जो है वो मेट्रो सिटीज हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज। क्या फुल फॉर्म होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। और इन सिटीज में मेट्रो ट्रेन चलती है। क्या चलती है, मेट्रो ट्रेन। इन सिटीज में क्या चलती है, मेट्रो ट्रेन। और इसमें ना ज्यादा लोग नहीं आते, ये छोटी ट्रेन होती हैं, 8 कोचेस की, 6 कोचेस की, जिसमें 8 डिब्बे होते हैं ट्रेन में या 6 डिब्बे होते हैं। लोकल ट्रेन में लाखों में लोग ट्रैवल करते हैं, आप भी गए होंगे लोकल ट्रेन में, कहीं पे भी जाना है एक सिटी से। मेट्रो ट्रेन जो है आपकी सिटी में ही अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगहों पर घूमती है। जैसे आपने दिल्ली से छतरपुर आना है, सॉरी दिल्ली से कह रही हूँ, आपने अपने कोई भी प्लेस है दिल्ली में, तिलक नगर, वहां से आपने रजौरी आना है, रजौरी से आपने आगे जनकपुरी जाना है, तो आप मेट्रो ट्रेन यूज करोगे। मेट्रो ट्रेन में कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 6 या 8 कोचेस मीन्स डब्बे होते हैं। लोकल ट्रेन में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, इकट्ठे बड़े सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये ट्रेन तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और इनमें काफी लोग ट्रैवल करते हैं। और ये ट्रेन मेट्रो सिटीज में होती है और छोटी होती है, जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी सिटी के अंदर घूम सकते हो, ठीक है। ये ट्रेन पता चल गई। अब आपके पेज 105 में, पेज 105 में एक फन टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फन टाइम। यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपने सर्कल करनी है जो आपको रेलवे स्टेशन के पास दिखती है। लोकल ट्रेन के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है और मेट्रो ट्रेन के लिए आपको मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है।
ठीक है बेटा, ये आपने अभी नहीं देखी होगी, कभी आप दिल्ली विजिट करोगे ना, जब आप दिल्ली आओगे या कभी आप मुंबई या कोलकाता जाने का आपको मौका मिलता है तो पक्का पक्का मेट्रो में जरूर ट्रैवल करना, क्योंकि वो छोटी छोटी ट्रेन होती है और आप बच्चों को वो ट्रेन बहुत अच्छी लगेगी। तो आपने दिल्ली जब ट्रैवल करना है तो आपने मेट्रो स्टेशन जाके मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करना है। कहाँ जाके? मेट्रो ट्रेन में मेट्रो स्टेशन पे जाके मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करना है। और लोकल ट्रेन के लिए लोकल ट्रेन जिसमें लाखों लोग जाते हैं वो कहाँ मिलती है? रेलवे स्टेशन। कहाँ से लेते हो आप उनको? रेलवे स्टेशन। सबको पता है बच्चों को रेलवे स्टेशन क्या होता है? सबको पता है जब आप अपने हॉलीडेज में या अपने रिलेटिव्स को जो दूसरी सिटीज में रहते हैं तो आप घूमने जाते हो या कहीं किसी को मिलने जाते हो, आप रेलवे स्टेशन जाके लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हो। पापा मम्मा टिकट लेते हैं, पहले टिकट बुक होती है, फिर रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट का पूरा वो काउंटर देखते हो, फिर आप अपनी ट्रेन में एंटर करते हो। तो लोकल ट्रेन में रेलवे स्टेशन जाते हैं। और रेलवे स्टेशन किस किस बच्चे ने देखा? हैंड रेज करो। सब कहीं ना कहीं गए। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसलिए आपने पेज 105 पे फन टाइम दिया हुआ है। पेज 105 पे एक फन टाइम दिया हुआ है, वहां कुछ पिक्चर्स की फोटो है। तो उन पिक्चर्स को सिर्फ सर्कल करो और बताओ कि आपने उन चीजों में से रेलवे स्टेशन पे कौन कौन सी चीजें देखी हैं। जो पिक्चर्स की फोटो लगी हुई है उसमें से सिर्फ सर्कल करके बताना है कि आपने इन चीजों में से कौन सी चीजें आपको रेलवे स्टेशन पे देखनी है। अब हम आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट से पहले हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, अब हम आ रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स are the vehicles that move in air. They are the fastest means of transport. Aeroplanes that passengers as well as goods. Or they land and take off from airports. At the airports, air transport के लिए we have to go to airports. कहाँ जाना होता है हमें? एयरपोर्ट्स पे। एयर ट्रांसपोर्ट कौन सा है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। ठीक है, कौन देखता है एरोप्लेन ऊपर से जाता हुआ? बाय बाय करते हो ना उसको। ठीक है, और एरोप्लेन में और हेलीकॉप्टर में ट्रैवल किस बच्चे ने किया है? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी, कैट को बताओ। वेरी गुड। तो जो एयर में चलता है ट्रांसपोर्ट, हवा में चलता है तेज, उसको बोलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। वो कौन कौन से होते हैं? एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। ठीक है, उसके लिए हमें कहां जाना पड़ता है एयर ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करने के लिए? एयरपोर्ट्स। एयर ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करने के लिए कहां जाना पड़ता है? एयरपोर्ट्स। और क्या क्या यूज, किस किस कौन सा विमान चाहिए होता है हमें एयर ट्रांसपोर्ट के लिए? एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब हम जाते हैं, अब आपने कैट को बताना है क्या आपने कभी एरोप्लेन से ट्रैवल किया है? सिर्फ यस और नो, पूछने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है। आपने कभी एरोप्लेन को टेक ऑफ और लैंड करते हुए देखे? टेक ऑफ एरोप्लेन का क्या होता है? टेक ऑफ, और क्या होता है? लैंड, लैंडिंग। टेक ऑफ मीन्स जब वो शू करके ऊपर जाता है, जब वो जमीन से ऊपर जाना शुरू करता है। लैंडिंग मीन्स जब वो जमीन से नीचे, जब वो आसमान से नीचे उतर रहा होता है। किसने एरोप्लेन को टेक ऑफ करते हुए देखा है? किसने एरोप्लेन को लैंड करते हुए देखा है? टेक ऑफ ऐसे, लैंडिंग ऐसे। किसने दोनों देखी है? क्या आपको बताओगे? What is the person name who flies the aeroplane? Pilot। जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसको ड्राइवर नहीं कहते, क्या बोलते हैं उसको? पायलट। क्या बोलते हैं? पायलट। ठीक है, हु टेक्स केयर ऑफ, ओके,
जो एरोप्लेन के अंदर जाओ ना बेटा, तो एक ब्यूटीफुल सी आंटी होती है, दीदी होती है, जो आपको हेल्प करती है, जो आपको खाना सर्व करती है, जो आपको जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो सर्व करती है। उनको बोलते हैं एयर होस्टेस। क्या बोलते हैं? एयर होस्टेस। जो एरोप्लेन चलाता है उसको बोलते हैं पायलट। जो वहां पे आपकी हेल्प करती है अंदर, जो आपको जब आप एरोप्लेन में घुसते हो आपकी सीट दिखाती है, आपको खाना देती है। जिन्होंने ट्रैवल किया ना उनको इन दोनों के बारे में जरूर पता होगा, और जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया वो भी इनको लर्न करेंगे और कैट को बताएंगे। तो आपने पहले कैट को बताना है कि आपने कभी एरोप्लेन से ट्रैवल किया है, फिर आपने बताना है कि अगर आपने ट्रैवल नहीं भी किया तो क्या कभी आपने आसमान में या कहीं आसपास अपने या एयरपोर्ट के आसपास गए हो। लद्दाख में भी एयरपोर्ट होगा, कहीं पर गए हो एयरपोर्ट के आसपास जहां आपने एरोप्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए देखा है। उसके बाद आपने एरोप्लेन को जो चलाता है उसका नाम बताना है, और जो एरोप्लेन के अंदर आपकी हेल्प करती है, आपको खाना सर्व करती है, आपकी हर एक नीड को पूरा करती है, उनका नाम बताना। ठीक है, यहां तक हुआ हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। अब हम आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट पे। वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हमने करना है वाटर ट्रांसपोर्ट। जो व्हीकल्स, जो चीजें पानी में चलती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही वाटर में चलने वाला ट्रांसपोर्ट भी होता है। कौन कौन से होते हैं? शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स, ठीक है, शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स, मोटर बोट्स, ये सारे क्या हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स, मोटर बोट्स, ये सारे क्या हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट, जो पानी में चलते हैं। A boat, ships and steamers are some vehicles which move in water. Boats carry people and goods. Goods क्या होता है बच्चों? ये goods, ये गुड आपकी कॉपी में गुड देने वाला गुड नहीं है, सामान। तो वो कह रहे हैं एरोप्लेन में भी, लैंड ट्रांसपोर्ट में भी, वाटर ट्रांसपोर्ट में भी, एयर ट्रांसपोर्ट में भी आप गुड्स भी कैरी कर सकते हो। अपना सामान भी आपका जाता है एक जगह। आपके पास बहुत सारे लगेजेस हैं, ब्रीफ केसेस हैं, टैचियां हैं, बैग्स हैं, वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू और एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो आपके जो वाटर ट्रांसपोर्ट हुए वो हुए शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स, मोटर्स, ये सारे क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। ये सब चीजें क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, उसके बाद आपने कहना है एक चीज होती है फेरी। अच्छा, शिप सबको पता है, बोट्स पता है, स्टीमर्स पता है और मोटर बोट्स पता है। एक चीज होती है फेरी, ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या करते हैं, जब हम किसी कोस्टल ऐसी जगह पे जाते हैं, आइलैंड पे या कहीं पे भी जहां बीचेस होते हैं, वहां पे हम एक फेरी में बैठ के एक पोर्ट से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फेरी। और इसमें बैठ के हम पूरे उस जगह का पूरा व्यू कर सकते हैं। तो फेरी भी होती है। ये गुड्स लेके, मतलब ये सामान लेके, हम इसमें सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। इसके लिए सिर्फ एंजॉयिंग पर्पस के लिए कि आपने ट्रैवल करना है या आपने घूमना है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, उसको पूरा अच्छे से देखना है, तो हम फेरी का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट। अब आपने 2 क्वेश्चंस का आंसर बिना कुछ लिखे सिर्फ ऐसे ही ओरली देना है। आपने कभी हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन बोट और शिप? सिर्फ हाँ या ना। कभी आप बोट से या शिप से
आप कहीं गए हो, कहीं पे भी, मतलब कहीं हॉलीडेज में, कहीं मम्मा पापा के साथ घूमने गए हो, आपने बोट या शिप में ट्रैवल किया है, सिर्फ यस और नो में अभी सिर्फ 2 मिनट लेके अपनी कैट को बताओ। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने किया है वो यस लिखेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो नो लिख दें। कभी फ्यूचर में आपको कभी मौका मिला, पेरेंट्स लेके गए, तो आप तब बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। और क्या है, नेम 2 प्लेसेस इन इंडिया, ये आप बता सकते हो, ये सब बच्चे बता सकते हैं। 2 प्लेसेस इन इंडिया, ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक बार ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर अभी लिखो। नेम 2 प्लेसेस इन इंडिया where people use a boat a lot, मतलब वो ज्यादातर बोट, किश्ती जिसको कहते हैं, वो ज्यादा यूज करते हैं। ऐसी कौन सी 2 जगहें हैं इंडिया में? नॉट इन योर रीजन, लद्दाख में तो होगा ही नहीं, वैसे कौन से 2 प्लेसेस हैं ऑल ओवर इंडिया जहां पे आप, ये होता है कि ज्यादातर लोग बोट यूज करते हैं। तो इसका आंसर आप थोड़ा सा सोच के, हेल्प लेके मैम की, आप प्लीज इनको इस आंसर को लिखोगे अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है, अब है एक पेज 106 में फन टाइम। पिक्चर्स बनी हुई है अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में के, उन पिक्चर्स को सिर्फ देख के उनके नीचे नाम लिखना है। वेरी सिंपल, पिक्चर्स बनी हुई है, उनको देख के सिर्फ नाम लिखना है कि वो लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर है, और वो देख के ही पता चल रहा है कि वो एयर ट्रांसपोर्ट है। फर्स्ट पिक्चर, ऑल ऑफ यू प्लीज सब देखो, प्लीज पहली पिक्चर देखो, दूसरी देखो, थर्ड, 5 पिक्चर्स, 5 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। उन पिक्चर्स को सिर्फ देखना है और लिखना है। ये एक्टिविटी क्लास में ही करोगे, ये होमवर्क नहीं है, ठीक है बेटा। इसको अभी जब तक मैं दूसरा टॉपिक लिख रही हूँ, कौन सा आपका लास्ट टॉपिक है ये, स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसको जब तक मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, इस पिक्चर वाली एक्टिविटी को अभी बुक में करो सर। पेज 106, पेज 106 फटाफट से, क्योंकि आपको पता चल गया कि लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन से व्हीकल्स कवर होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट में कौन से व्हीकल्स कवर होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट में कौन से व्हीकल्स कवर होते हैं। तो अब इन पिक्चर्स को देख के आप उन पिक्चर्स को के नेम दे सकते हो कि ये कौन सा, विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज, कौन सा ये ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, जब तक ये आप कर रहे हो मैं नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग दे रही हूँ, स्पेशल means of transport। ओके, अब पिक्चर एक्टिविटी हो गई सबकी, रेज हैंड जिन्होंने कर ली है। 106 पेज एक्टिविटी जिसकी होगी है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, जिनकी रह गई है वो सिर्फ 1 सेकंड में लिखो। फटाफट से, सिर्फ पूरा ट्रांसपोर्ट नहीं लिखो, सिर्फ लिख दो लैंड, वाटर, एयर, सिर्फ इतना लिखो। ठीक है, अब है हमारा स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीजें आती है बेटा? म्यूल्स एंड हॉर्सेस, जो अर्ली मैन यूज करता था, और जो ऐसी चीजें जो कॉमनली, मतलब नॉर्मली हम उनको यूज नहीं करते, स्पेशल जगहों पे यूज करते हैं। पहला है म्यूल्स एंड हॉर्सेस, स्पेशल, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे, आपको नॉलेज है लैंड ट्रांसपोर्ट की, एयर की, वाटर की, बट स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो नॉट यूज्ड कॉमनली, जो ज्यादातर, अधिकतर, नॉर्मली यूज नहीं होते, बट यस कहीं कहीं जगहों पे इनके बिना भी काम नहीं चलता, तब आपका लैंड, वाटर और एयर काम नहीं आता। अच्छा, म्यूल्स एंड हॉर्सेस, कैमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांसपोर्ट है। बच्चे कैमल राइडिंग करते हैं, आपने की है कभी? आप बताओगे, प्लीज सब बताओगे किस किस ने कैमल पे राइडिंग करी है? ये फन के लिए, मजे के लिए होती है, ठीक है, कैमल राइडिंग। उसके बाद होता है हमारा एक चैप्टर हम करेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर्स वाला, कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक अपने लेटर्स और ईमेल्स, जब लेटर करोगे तब आप करोगे पोस्टल वैन, जिनके अंदर सारे आपके लेटर्स वगैरह पोस्ट ऑफिस तक जाते हैं। ये तब करेंगे, सिर्फ इसको नाम याद करो, पोस्टल वैन। एक होता है फायर इंजन, जब कभी कहीं आग लग जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फायर एम्बुलेंस जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फायर इंजन। ये स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एक होती है एम्बुलेंस, बेटा ये हॉस्पिटल्स के लिए, व्हेन समवन इज सिक और
नॉट एबल टू मूव, तो उसके अंदर उसको बिठा के डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और है पुलिस जीप। ओके, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, म्यूल्स एंड हॉर्सेस और कैमल्स। ये एनिमल राइडिंग होगी। दो पोस्टल वैन, जब आप लेटर्स वाला चैप्टर करोगे कम्युनिकेशन का, उसके लिए। फायर इंजन, एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए, एंड पुलिस जीप आप बच्चों को पता है जिसमें पुलिस घूमती है, ठीक है, जिसमें पुलिस इधर से उधर किसी क्रिमिनल को, किसी थीफ को पकड़ने के लिए पुलिस जीप। तो ये थे हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और लास्ट स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इस चैप्टर का होमवर्क ये होगा, होमवर्क नोट करो प्लीज। असाइनमेंट ऑफ होमवर्क, कलेक्ट ऑल पिक्चर्स। ब्यूटीफुल ड्राइंग है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर ड्राइंग बहुत अच्छी है तो पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो कि यस हमने पिक्चर्स को पेस्ट नहीं किया, सिर्फ ड्राइंग की है। लैंड ट्रांसपोर्ट की कुछ पिक्चर्स, वाटर की कुछ पिक्चर्स और एयर की। कोलाज, बेटा कोलाज क्या होता है कि आपने 5-6 पिक्चर्स इकट्ठी की और उनको एक ही कलर्ड शीट पर या नोटबुक पर ब्यूटीफुल तरीके से उनको आउटलाइनिंग और हाईलाइट करके स्केच पेन से उनको लगाते हैं, ठीक है। तो आपने लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट का कोलाज बनाना है। ये देखो कोलाज, आपको कैट बताएंगी कोलाज का क्या मतलब होता है। कोलाज ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड एयर, ओके। इनकी कुछ पिक्चर्स 4 to 5, इसकी कुछ पिक्चर्स और इसकी कुछ पिक्चर्स अलग अलग शीट्स पर, ये आप होमवर्क करो, ठीक है, ताकि आपको इनके व्हीकल्स पता चल जाए। और जब व्हीकल्स पेस्ट करोगे तो उनके बारे में भी पता चल जाएगा, जो जो हमने सीखा है आपको याद आएगा, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुली बनाना। आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्रॉ और पेस्ट, ये आपकी चॉइस है। जो ड्राइंग करना चाहते हैं वो ड्रॉ कर लो, जो पेस्ट करना चाहते हैं वो पेस्ट, ठीक है बेटा। ओके, तो आज इस चैप्टर के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट चैप्टर। बाय।